खानदानी बेशरम आदमी है। मतलब बेशरम भी इसके लिए छोटा शब्द है, महाबेशरम कहिए, महाबेशरम कहिए। इन सबसे आगे निकलने की होड़ में कि देखो हिंदुओं को गाली हम ही देते हैं, सनातन धर्म को गाली हम ही देते हैं, इसलिए खड़गे उतरा और खड़गे के साथ कांग्रेस ने अपना एक और प्यादा उतारा। जिस जहां का ये गाना गा रहा है मुसलमान है, इसका नाम है हसनैन दलवाई मुसलमान। इनके नाम के साथ जरूर जोड़ के देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। और एक कांग्रेसी मुसलमान है बोले, और इसलिए ये सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कुंभ को गाली दे रहा है, कुंभ को कूड़े का भंडार ये बता रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सलाह पर, उसके आदेश पर। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कुंभ पर चुप्पी लगाई हुई थी कि कुछ भी नहीं बोलना है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे, अखिलेश यादव उन्माद में आ रहे थे, कुंभ किसी तरह से फेल्योर हो जाए ये प्रयास कर रहे थे, उसमें फेल हो गए तो हरिद्वार में डुबकी लगाई। सोचा कि चलो हरिद्वार में डुबकी लगा लिया तो कोई ये नहीं कहेगा कुंभ में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली चुपके से कुंभ में भी डुबकी लगा ली। कहा जा रहा है कि ये सब के सब मिल्कीपुर चुनाव में यादवों को लुभाने के लिए, क्योंकि एक मैसेज बनता जा रहा है कि क्या अखिलेश या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए इस कदर पागल हो गई है कि उसे सनातन और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, भारतीय संस्कृति से। तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए नेता जो कुछ भी करते हैं वोट बैंक को साधने के लिए करते हैं। अखिलेश ने पूरे यादव कुनबे के साथ, बीबी के साथ, चाचा चाची के साथ, सबके साथ डुबकी लगाई है। अब तक कांग्रेस इस कुकर्म का हिस्सेदार नहीं बन रही थी कि कुंभ के खिलाफ बोलना है, चुप्पी आमतौर पर लगाई हुई थी, कुछ बेहतरी के लिए भी नहीं बोल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह खोलोगे तो औकात पता चल जाएगी। तो खड़गे ने आज मुंह खोला तो औकात पता चल गया। कांग्रेस का नफरत सनातन के खिलाफ फिर से, इसका बेटा तो एक बार पहले ही बोल चुका हुआ है। इस काठ के घोड़े को लोग उम्र के हिसाब से, कई बार अभी मैंने पीछे कहा कि इनके उम्र के हिसाब से इनको सम्मान करते हैं। बीजेपी के कोई बड़े मंत्री कह रहे थे, शायद अमित शाह कह रहे थे, हाँ अमित शाह ही कह रहे थे, लेकिन ये आदमी उम्र के हिसाब से भी सम्मान करने लायक नहीं है। जरा इसको पहले सुनते हैं, उसके बाद ये कुंभ पर देखिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने। इंटरेस्टिंग ये कि आज अमित शाह गए थे। जरा सा हम पहले इस पे आते हैं, उससे पहले तस्वीर दिखाते हैं। आज कुंभ गए थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह जब वहां देखा गया तो मुझे लग रहा है कि बेचैनी संभवतः इसीलिए हो रही है। 2 दिन पहले जो तस्वीर आई थी वो देखिए, ये गृह मंत्री की है, और गृह मंत्री को उसी ढंग से योगी आदित्यनाथ और तमाम साधु संत, उनको जो है उनके ऊपर पानी, जो गंगाजल डाला जाता है, जो इस तरह से नदी में हम लोग बचपन में नहाते थे, एकदम से वही भाव था। ये योगी आदित्यनाथ, इस फोटो में आप देखेंगे योगी उसी ढंग से योगी अमित शाह के शरीर पर गंगाजल जो है वो डाल रहे हैं। और उसके बाद ये स्वरूप है, ये स्वरूप है अमित शाह। उसके बाद एक से एक तस्वीरें अमित शाह ने साझा की है। कल अखिलेश यादव ने भी साझा किया, और अखिलेश यादव ने कहा कि उनने 11 डुबकी लगाई है। तो ये पागलपन, जो सनातन नफरत है कांग्रेस का, वो परिवार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के बदले क्या इस बार सुपारी खड़गे को दी गई क्या सनातन द्रोह की? ये खानदानी बेशरम आदमी है। मतलब बेशरम भी इसके लिए छोटा शब्द है, महाबेशरम कहिए, महाबेशरम कहिए। ये आज बैठ के सनातन धर्म को एक बार फिर अपमानित करने पर आया, और इसने कुंभ के विषय में अनर्गल बोला। और सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी वहां पर डुबकी लगा रहे हैं उनको इसने दुनिया भर की बातें बताई, और ज्ञान दिया इसने
कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या रोटी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या ये सब ज्ञान इसने दिया। मनीष जी, इस खड़गे से जरा इससे पूछे उसी स्टाइल में, जैसे मैं कहता हूँ कि जब से सन 54 से या सन 55 से संभवतः इन्होंने हज की सब्सिडी देना शुरू किया था, तो सन 55-54 से 2014 तक इन्होंने कम से कम 50,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पर दिया है मुसलमानों को कि जाओ तुम हज करके आओ। तो इस जरा खड़गे को जरा ये बताना चाहिए कि जो 50,000 करोड़ रुपए हिंदुओं से टैक्स लेकर इसने मुसलमानों को दिए कि जाओ तुम हज करके आओ, उससे कितनों को रोटी मिली, कितनों को रोजगार मिला, जरा इसका कोई हिसाब किताब देगा ये। लेकिन ये आज तक कभी हज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और जरा ये कोई, और ये रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए कि हज के दौरान कैसी घटनाएं होती रही हैं, इसका एक जरा नमूना देख लीजिए। ऊपर लाइए मनीष जी, जहाँ जो मैंने लाइन खींची है, हाँ केवल इतना ही रखिए कि मी टू मूवमेंट नामक एक आंदोलन के माध्यम से हज पर अनुभव किए गए यौन शोषण के बारे में बात की। हैशटैग मास्क मीटू का उपयोग करते हुए जो मीटू आंदोलन से उपजा, जिसने हैशटैग मीटू का उपयोग किया था, मुस्लिम महिलाओं ने मक्का में यौन शोषण के बारे में अपने अनुभव ऑनलाइन साझा किए हैं। हज यात्रा के दौरान कई गर्भवती तीर्थयात्रियों को गर्भपात का सामना करना पड़ता है। 2011 में तीर्थ यात्रा पर जाने वाली 20 गर्भवती महिलाओं को थकावट के कारण गर्भपात हो गया था। लेकिन इतनी होती है। जरा बगल में एक और है जो बाकायदे वो जो महिला जो हज करने गई थी, उसने अपना अनुभव लिखा जो टाइम्स मैगजीन पे हम लोग इसको दिखा चुके हैं मनीष जी, आज केवल कर रिपीट करके बता रहा हूँ कि लेकिन आज तक कभी इस खड़गे की कभी जबान नहीं हिली। जबान टूट जाती है इसकी हर साल जब हज होता है, तभी ज्ञान देने क्यों नहीं आता। तो आज इसका बड़ा सोचा समझा बयान है मनीष जी, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कि आप गौर करिए, वो जो केजरी एक वहां पे नौटंकीबाज है, वो भी अपने आप को हिंदू साबित करने में लगा हुआ और बड़ा हिंदू धर्म का बड़ा अनुयायी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय कांग्रेस को ये लगा कि इस समय मुस्लिम वोटों को लूटना है, तो हम अकेले हिंदुओं को गाली बकना शुरू करें, कुंभ को गाली बकना शुरू करें, सनातन धर्म को गाली बकना शुरू करें, कुंभ जाने वालों को गाली बकना शुरू करें। तो उन्होंने आज इस खड़गे को उतारा मैदान में। तो ये कोई अपने मन से नहीं कह रहा, निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत ये कह रहा है। और इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने इसकी सलाह है, उनके आदेश पर ये गाली बक रहा है। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कोई 84-85 वर्ष इसकी उम्र हो गई, इसको तमीज नहीं है क्या बातें बोल रहा है। ये जो बातें कर रहा है वो 120 करोड़ जो पूरे दुनिया के अंदर हिंदू रहते हैं, उनको अपमानित करने के लिए बोल रहा है, उनको लांछित करने के लिए बोल रहा है। लेकिन खुश किसको कर रहा है? खुश ये उन्हीं को कर रहा है जिनको 2014 तक 50,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिख जाओ तो हज करके आओ। हज करने से कौन सी यार रोजी रोटी मिल रही थी? खासकर हिंदुस्तान में तो कभी किसी को एक पैसे का रोजगार नहीं मिला। कुंभ के अंदर तो आज भी ऐसे चाय वाले टहल रहे जो रोजाना 5 से 10,000 रुपए महीना 5 से 10,000 रुपए रोजाना कमा रहे हैं कुंभ के। और ऐसी संख्या बहुत बड़ी है जो फेरी वाले हैं, जो चाय बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं लोगों को, वो 5 से 10,000 रुपए रोजाना कमा रहे हैं। लेकिन इस खड़गे को, ये सब बातों को अनदेखा कर इसने आज इस तरह का कुकर्म किया है। और ये अकेला नहीं, मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। और इसके पीछे दिल्ली का चुनाव है कि दिल्ली के चुनाव में आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जब अखिलेश ने 11 डुबकी लगाई, केजरी त्रिपुंड लगाने लगा, तो खड़गे को, कांग्रेस को ये लगा कि यही मौका है कि तुष्टीकरण के वोट को अपना बना लिया जाए, क्योंकि ये लोग अब हिंदूवादी बन रहे हैं, तो हम जो है घोर हिंदू द्रोही बन करके, सबसे ज्यादा नफरती हिंदू बन करके हम तुष्टीकरण के वोट को झपट्टा मार सकते हैं। हाँ, इन सबसे आगे निकलने की होड़ में कि देखो हिंदुओं को गाली हम ही देते हैं, सनातन धर्म को गाली हम ही देते हैं, इसलिए खड़गे उतरा। और खड़गे के साथ कांग्रेस ने अपना एक और प्यादा उतारा, वो हुसैन दलवी, उसका भी जरा वीडियो पड़ा। उसने बताया कैसी गंदगी बीमारी, मतलब उसने कुंभ को एक गंदगी का ढेर बताया, गंदगी का जहाँ पे भंडार है वहां पर लोगों को नहीं नहाना चाहिए। उसने जो कुछ उसने कहा, उसका संदेश है। मनीष जी उसका भी जरा वीडियो दिखा दीजिए तो दर्शकों की समझ में आएगा कि कारण इसका क्या है। उसको आप किसी काफी लोग जिस प्रकार से स्नान कर रहे हैं, हमारे जिस प्रकार से ऐसा ये देश ये धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। और कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। ये उनकी धारणा है।
तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात है ऐसा नहीं, लेकिन उसके जो इंतजाम ठीक ढंग से करना चाहिए वो नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे लोग वो नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहां। जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, ये इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर तो बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हज के लिए एक दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहां जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना अच्छी तरह से। पूरे दुनिया से लोग आते हैं, लाखों लोग रहते हैं, तो भी इंतजाम अगर जरा भी गड़बड़ी नहीं होती, बड़ा डिसिप्लिन से होता है। वैसा यहाँ कुंभ मेला करना है तो इस तरह से करिए ना। चलो सर, बहुत सारे लोग आते हैं जाकर सवाल नहीं नहीं, वही मैं बोलता हूँ। मैं उम्रा को भी 2 दफा गया था, हज को गया था, वहाँ बड़ा इंतजाम होता है। वैसा करिए ना। ऐसा अलग अलग बीमारियों वाले लोग होते होंगे, अलग अलग इतनी डेंजरस बीमारियां होती है, उनकी कुछ जांच की जाती है क्या? वही साथ में अगर अच्छे लोगों के साथ, बिना बीमारी के साथ, तंदुरुस्त लोगों के साथ अगर वो स्नान करें तो उनको भी तकलीफ होगी ना। मेरा कुंभ मेले को विरोध नहीं, ये साफ मैं कहता हूँ। सारे धर्म के अलग अलग उर्स भी होते हैं बड़े पैमाने पे, लेकिन इसका कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो कुछ नहीं किया जाता, ये गलत बात है। इससे पूरे देश को धोखा हो जाएगा, पूरे समाज को धोखा हो सकता है। आपका कहना है एक साल को नहाते हैं वो बचते हैं। बिल्कुल नहीं नहाते हैं ऐसा कि वो देखिए कौन नहाता है, क्या नहाता है। और इतने बड़े पैमाने लोग नहाएंगे तो कैसा चलेगा? उनको ये दीजिए, टाइम दीजिए, ये इतने लोग इतने वक्त नहाएंगे, इतने लोग इतने वक्त नहाएंगे, ऐसा कुछ करिए। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर वैसे जाएंगे और ये करेंगे तो बीमारी एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं बीमारी। इस आदमी को तो मुझे लगता है तुरंत घसीट करके ले जाना चाहिए थाने। ये सोचिए कि जब आप देखते होंगे, जुमा का भी मैं देखता हूं, एक गड्ढा नुमा जगह होता है, उसी में यहां तक धोते हैं फिर थूकते हैं। अरे तो बहता पानी के लिए, गंगा जैसी पवित्र नदी के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। वहां कौन सी मनीष जी, नदियां हैं सऊदी अरब में जिसमें ये जाकर के? मैं जरा पहले बता दूं, जिस जहाँ का ये गाना गा रहा है मुसलमान है, इसका नाम है हुसैन दलवाई मुसलमान। इसके नाम के साथ जरूर जोड़ के देख लीजिए कुछ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और एक कांग्रेसी मुसलमान है, और ये आकर बता रहा है कि एक तरह से कुंभ में बता रहा है कि वो बीमारियों का भंडार है वहां पर, और लोग बीमारी लेकर लौट रहे हैं। तो ये कुंभ के खिलाफ कह भी रहा है कि मैं कुंभ के खिलाफ नहीं हूँ। ये इनका तरीका होता है। मूलतः ही ये बता रहा है कि कुंभ में हजारों लाखों लोग जा रहे हैं और लाखों तरह की बीमारियां लेकर लोग लौटेंगे अपने घर, और एक तरह से कुंभ में नहाना खतरे से खाली नहीं है। इसकी पूरी बातचीत का संदेश ये है। और साथ में जरा गौर करिए कि किस तरह से ये इस्लामी प्रचार कर रहा है, मुसलमान धर्म का प्रचार कर रहा। वो हमारे देखिए हज में जाते हैं तो कहीं कहीं बिल्कुल बड़ा व्यवस्थित होता है। इस पागल को, इस मूर्ख को, इस धूर्त को, इस सनातन द्रोही विरोधी को क्या याद नहीं है कि भूल गया ये? अभी मनीष जी पिछले साल की बात है या इससे 1 साल पहले की बात है कि 1000 से ज्यादा आदमी मर गया था केवल गर्मी के कारण। इस हुसैन दलवाई की आंखें पीछे लगी हुई थी कि शायद और कमर के नीचे पे वाले पिछवाड़े पे लगी थी, अपनी आंखें इसकी फूट गई थी, या इसकी बुद्धि खराब हो गई है कि कितना बढ़िया व्यवस्था की थी, कितना बढ़िया इंतजाम किया गया था कि 1100 के करीब जो हज यात्री थे वो गर्मी में जल के मर गए। बीमार नहीं पड़े, मर गए वो। और बीमार पड़ने वालों की तो संख्या हजारों में थी, हजारों में। और उसके अलावा जो अभी हम लोगों ने खबरें दिखाई कि वहां पर हजारों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर औरतें हैं जो हज से लौटने के बाद उन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि उनके साथ कैसे यौन शोषण वाली करतूतें हुई, कुकर्म हुए हैं उनके साथ। तो ये उनको भुलाकर उन पर पर्दा डाल के, और अभी 2 साल पहले की बात है, दर्शक जो लोग जो है याद होगा तो उनको सन बता देंगे, मेरे ख्याल से 2 ही साल हुए हैं कि 1100 आदमी की मौत हो गई। और उसको ये कह रहा है कि देखिए हज में कितना बढ़िया इंतजाम होता है और यहाँ पर जो है अव्यवस्था है और लोग बीमार हो जाएंगे और बीमारी लेकर लौटेंगे। तो ये सब लोग ये भी दर्शक इसको समझे कि इसने जानबूझकर कुंभ की तुलना हमें हज की तारीफ बड़ी करी है, झूठी तारीफ की है। अभी मैं याद दिलाया मैंने कि 2 साल पहले की घटना है, लेकिन इसने जानबूझकर कुंभ को गरियाया, कुंभ को बीमारियों का ढेर बताया और साथ में हज के गाने गाए। क्यों गाए मनीष जिसने? मैंने कहा ना कि केवल कांग्रेस का टारगेट है कि मुसलमान वोटों पर एक छत्र कब्जा, क्योंकि अब अखिलेश भी नहा लिया, केजरीवाल भी कुछ नहीं बोल रहा, तो मुसलमान वोटों का किसी तरह से एक तरह से अकेला ठेकेदार बनने के लिए कांग्रेस का साजिश है। और इसीलिए उसने खड़गे के साथ
एक मुसलमान को भी उतारा ताकि वो बता दे कि मैं हज करने गया था और हज में बड़ी व्यवस्था थी। तो ये मुसलमानों को ये संदेश दे रही है कांग्रेस कि कांग्रेस हज को ज्यादा बेहतर मानती है और कुंभ को बीमारियों का भंडार मानती है। और एक साथ दोनों का ये बयान देना, और गौर दर्शक इतनी महीन इसको नहीं पकड़ पाए होंगे, हम और आप इसको समझा सकते हैं कि जरा गौर करिए कि ये आदमी एक एजेंसी को बुलाकर अलग से बयान दे रहा है। तो ये कोई अचानक इससे पूछा गया बयान नहीं है, ये जानबूझकर प्रायोजित बयान है, सोचा समझा बयान है। इसको क्या बोलना है ये इसका तय था। आपने देखा होगा INS का माइक लगा हुआ है, तो INS को बुलाकर इसको बयान दिया गया ताकि सब जगह वो प्रचारित हो। ये कोई भीड़ में नहीं बोल रहा, भक्कड़ में नहीं बोल रहा। कांग्रेस ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है दिल्ली चुनाव के लिए कि कुंभ के खिलाफ, सनातन के खिलाफ नफरत से पूरा तुष्टीकरण का वोट एकजुट होकर कैसे मिले, एक मिले। और इसलिए ये सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कुंभ को गाली दे रहा है, कुंभ को कूड़े का भंडार ये बता रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सलाह पर, उसके आदेश पर, सलाह देने की उनकी हैसियत नहीं है, उनके आदेश पर ये काम हो रहा है। वो जो ईसाइन बैठी है 10 जनपद के अंदर, जिसका नाम है सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो, इटालियन कैथोलिक कट्टर ईसाई, उसके कहने पर ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ये गाली आज बकी गई है। और ये संयोग हो ही नहीं सकता कि उधर खड़गे बोल रहा है और इधर ये चौथे ग्रेड का कांग्रेसी मुसलमान ये बता रहा, और ये साथ ही साथ हज को गाली देने के साथ ही साथ हज की महिमा जो है हज की महिमा गान कर रहा है कि हज में बड़ा बढ़िया होता है, जबकि 1100 आदमी भी मर गए थे गर्मी में जल के। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि इस भाई बहन को नहीं उतारा गया जहर डालने के लिए, संभवतः इसलिए कि यदि इसके कारण कांग्रेस की दुर्गति होगी तो भाई बहन बदनाम ना हो जाए। कि खड़गे को दूध की मक्खी की तरह जो है कहा जाए, खड़गे ने ऐसा बोला इसीलिए ये दुर्गति हुई। एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत इसे लग रहा कि खड़गे को इस्तेमाल किया गया और इस हसन दलवाई को। दिल्ली समेत पूरे देश के सनातनियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि किस हद तक जा रहे हैं। मतलब क्या सचमुच इसी हज को लेकर के या किसी दूसरे पंथ के लिए खड़गे ऐसा बोल सकता है? इस पर औकात नहीं है, औकात नहीं। मैंने कहा ना कि ये हज पे जो जाते हैं तो किसको रोजी रोटी मिल जाती है, या जो सैकड़ों करोड़ रुपए हिंदुओं के टैक्स के उड़ाने के बाद जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास में दिया करते थे, अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया करते थे, कांग्रेस के दफ्तर में दिया करते थे, राष्ट्रपति भवन में जो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, एक एक इफ्तार पार्टी करोड़ों की हुआ करती थी। और ये सन 50 से सिलसिला चल रहा था। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने हिंदुओं के लुटा दिए उस इफ्तार पार्टी पे। तो इफ्तार पार्टी से किसको रोजी मिल रही थी, किसको रोटी मिल रही थी, किसको रोजगार मिल रहा था, और इसका जवाब देने की औकात ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे की है, ना राहुल गांधी की है, ना सोनिया गांधी की औकात नहीं है। उसका बाप भी आ जाए मर गया जो, तो वो भी जरा जवाब देने में उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसमें फिर कहना पड़ेगा कि इफ्तार पार्टी से किसी को रोजी रोटी नहीं मिलती। तो ये कहते ही काम सब खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हिंदुओं में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो इनको जरा सबक सिखाए, तो इसलिए ये बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं।